वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। मेक श्योर ड्यूरिंग डिस्चार्ज, मेक श्योर ड्यूरिंग डिस्चार्ज, छुट्टी के दौरान सहमति सुनिश्चित करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले क्वेश्चन को समझ लें, पढ़ लें अच्छे से, तभी आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रिटन कॉन्सेंट ऑफ फिजिशियन। रिटन कॉन्सेंट ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन की लिखित सहमति। जब आप छुट्टी लेते हैं अस्पताल से तो वहाँ पे फिजिशियन की जो लिखित सहमति क्या होती है, आवश्यक होती है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि रोगी की घर पर देखभाल करने के लिए, रोगी की घर पर देखभाल करने के लिए सभी आवश्यक निर्देशों अर्थात इंस्ट्रक्शन को चिकित्सक द्वारा लिखित रूप में देना चाहिए। रोगी पर या रोगी की घर पर देखभाल करने के लिए सभी आवश्यक जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश हैं, उनका पालन करने के लिए चिकित्सक द्वारा लिखित रूप से देना चाहिए। आवश्यक निर्देशों को पूरा करने की जो तारीख एवं समय भी लिखा होना चाहिए। आवश्यक निर्देशों को पूरा करने की जो तारीख है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए और समय भी लिखा होना चाहिए, ताकि देखभाल करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तभी आंसर दें, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करें, जिससे ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन को पढ़ें पहले। विच इज़ द अप्रोप्रिएट साइट टू एडमिनिस्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन। यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी होती है। बच्चों में इंट्रा जो मस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, IM इंजेक्शन लगाया जाता है, ये इनके लिए कौन सी जगह उपयुक्त होती है बच्चों में। विच इज़ दी अप्रोप्रिएट साइट टू एडमिनिस्टर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, वेस्टस लेटरलिस। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहराई में मौजूद मांसपेशियों तक पहुंचाया जाता है। जो आपका IM इंजेक्शन होता है, इससे दवा को शरीर के अंदर गहराई तक मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए थोड़ी बड़ी सुई का उपयोग या प्रयोग किया जाता है जो त्वचा के अंदर गहराई तक जा सके, जो त्वचा के अंदर गहराई तक जा सके। यह इंजेक्शन बाजू के ऊपरी भाग, ये इंजेक्शन बाजू के ऊपरी भाग, जांग, कूल्हे आदि जगहों पर लगाया जाता है। बच्चों में यह इंजेक्शन लगाने के लिए, बच्चों में ये इंजेक्शन लगाने के लिए जो IM इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो जगह होती है वेस्टिस लेटरलिस होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स यहाँ पे आप नोट्स देख ले पहले, इसी जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये नोट देख लें कि जो छोटे बच्चे होते हैं या नवजात शिशु होते हैं उनके कूल्हे में इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उनके वेस्टिस लेटरलिस में ही आपको इंजेक्शन लगाना है, उनके कूल्हे में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। छोटे बच्चों व जो नवजात शिशु होते हैं उनके कूल्हे में आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है, और ना ही लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें। द नर्स इज प्लानिंग टू गिव स्टीम इनहेलेशन टू soften thick and tenacious secretion and to relieve the congestion in upper respiratory tract. The temperature of water should remain between. क्वेश्चन कह रहा है कि मोटी और दृढ़ स्राव को नरम करने के लिए द नर्स इज प्लानिंग टू गिव स्टीम इनहेलेशन टू सॉफ्टन एंड थिक एंड
टीनेसियस सिक्रेशन मोटी और दृढ़ स्राव को नरम करने के लिए, मुलायम करने के लिए व ऊपरी श्वास नलिका में कॉग्निशन से राहत पहुंचाने के लिए नर्स भाप सांस देने की योजना बना रही है। नर्स क्या है, भाप की जो सांस है उसे देने की योजना बना रही है। एंड टू रिलीव द कंजेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, क्या कर रही है, योजना बना रही है आपको भाप से सांस देने की। तो द टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड रिमेन बिटवीन, उसके लिए पानी का जो तापमान है क्या सुनिश्चित करना चाहिए, आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ये रहा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद ये आंसर दें। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है और जितना हो सके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए, जितना आप लिख कर किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है आपके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 120 से 160 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, 120 से 160 फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जब मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है, जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो श्वास नलिका में गर्म भाप की सांस लेता है। श्वास नलिका में क्या होता है कि गर्म भाप की सांस लेता है। गर्म भाप की सांस मोटी और दृढ़ श्वास को नरम करने में क्या करती है कि एवं ऊपरी श्वास नलिका के कॉग्निशन में राहत पहुंचाने के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। भाप में सांस के पानी का जो टेम्परेचर होता है, भाप में सांस लेने के लिए पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 120 से 160 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। 120 से 160 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ चुके हैं, शायद लिखने में अल्टरनेट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, तो इसी तरह समय क्रम एक एक क्रम चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो पढ़ें से, स्नेलेंस चार्ट इज रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। स्नेलेंस चार्ट इज रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, जो स्नेलेंस चार्ट कितनी दूरी से पढ़ते हैं, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। जो स्नेलेंस चार्ट है इसको कितनी दूरी से आप पढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और सभी पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया हो, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। तो आपको बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं आप। तो देखिए, जो स्नेल चार्ट होता है उसको कितनी दूरी से पढ़ना चाहिए, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 20 फीट की दूरी से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि स्नेलेंस चार्ट को 20 फीट की दूरी से पढ़ते हैं। इस चार्ट का उपयोग दृश्य तीक्ष्णता परीक्षण के लिए किया जाता है। इस उपयोग का दृश्य तीक्ष्णता, जो चार्ट है आपका स्नेलेंस चार्ट, इसका उपयोग दृश्य की तीक्ष्णता परीक्षण के लिए किया जाता है। इनका उपयोग मतलब आई टेस्ट में किया जाता है। इनका उपयोग छोटे अक्षरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आप छोटे जो अक्षर हैं उनको आप पढ़ पा रहे हैं, 20 फीट की दूरी से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आई टेस्ट होता है। स्नेलेंस चार्ट की दूरी जो मीटर में होती है, जो स्नेलेंस चार्ट होता है इसकी दूरी मीटर में 6 मीटर होती है, ठीक है। 6 मीटर की दूरी से क्या होता है कि आपको मतलब अक्षर, छोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये आकलन या इसको मतलब जांच करने के लिए किया जाता है कि आँखों का परीक्षण होता है। इसकी जांच की जाती है कि आपको छोटे से छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कुछ स्नेलेंस चार्ट वास्तव में पत्र या फिर चित्र दिखाने वाले वीडियो मॉनिटर करते हैं, ठीक है, मॉनिटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद ही आंसर दें। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मैसेज इज कॉल्ड, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मैसेज इज कॉल्ड,
सीधी गहरी और जोर से थपकी देकर पीठ, जो आपका मसाज की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी गहरी और जोर से थपकी देकर मालिश की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एफ्लूरेज, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है, एफ्लूराज, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन देखते हैं कि सीधी गहरी और ज़ोर से थपकी देकर पीठ मालिश की जो प्रक्रिया होती है उसे एफ्लूराज कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हथेली और उंगलियों की सहायता से मालिश की जाती है। जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में हथेली और उंगलियों की सहायता से मालिश की जाती है अर्थात मसाज किया जाता है। इस प्रक्रिया में लोशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए पढ़ें, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। सभी क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ने पहले, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामाइन द रेक्टम। मलाशय की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामाइन द रेक्टम। मलाशय की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, प्रोक्टोस्कोप। मलाशय की जांच करने के लिए प्रोक्टोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ओक्टोस्कोप, ओक्टोस्कोप इस उपकरण का उपयोग कान की जांच करने के लिए किया जाता है। जो आपका ओक्टोस्कोप है इसका उपयोग कान की जांच करने के लिए किया जाता है। और ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप इस उपकरण का उपयोग नेत्र की जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ऑप्थेल्मोस्कोप है इसका उपयोग नेत्र अर्थात आंखों की जांच करने के लिए किया जाता है। और आपका ओक्टोस्कोप है इसकी कांच की जो आपका यहाँ पे कान का जो जांच होती है, कान की जांच करने के लिए किया जाता है। और एंडोस्कोप जो है, एंडोस्कोप इस उपकरण का जो उपयोग है वो शरीर के खोखले अंग की जांच करने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोप का उपयोग शरीर के खोखले अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है। आपका जो प्रोक्टोस्कोप है इसका उपयोग मलाशय की जांच करने के लिए किया जाता है अर्थात रेक्टम की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है प्रोक्टोस्कोप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को, इसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें। मिस्टर एक्स ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 250 milligram per deciliter and he has ketones in his urine. What advice should a nurse give him about exercising? श्री एक्स का रक्त शर्करा का जो स्तर है, श्री एक्स का रक्त शर्करा का स्तर 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है और उनके मूत्र में कीटोन्स उपस्थित है। जो उनका यूरिन है उसमें कह रहा है कि कीटोन उपस्थित हैं। व्यायाम करने के बारे में नर्स को उन्हें क्या सलाह देनी चाहिए? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। क्या होगा राइट आंसर बताएं। अच्छे से पहले पढ़ें, समझ लें, उसके बाद ही आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डू नॉट एक्सरसाइज, व्यायाम ना करें। नर्स क्या सलाह देगी कि व्यायाम ना करें। यदि जो रक्त शर्करा है वो 250 मिलीलीटर 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। रक्त की जो शर्करा है वो 250 ग्राम प्रति मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है और उनके मूत्र में क्या है, कीटोन मौजूद है। तब आपको नर्स को क्या सलाह देनी चाहिए? तो उसको सलाह देनी चाहिए कि डू नॉट एक्सरसाइज, व्यायाम बिल्कुल भी ना करें। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि मिस्टर एक्स का ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर लेवल है वो 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है और मूत्र में कीटोन भी उपस्थित है। तो इस स्थिति में कभी भी कीटोन्स की उपस्थिति के साथ व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम अगर कर रहे हैं आप तो रक्त शर्करा और कीटोन के स्तर को बढ़ा देता है। रक्त शर्करा जो होता है वो कीटोन के स्तर को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से। नेम द इन्वेस्टिगेशन नेम द इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर which involves taking X-ray pictures of the vertebrates while they are compressed between two plastic plates। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए। उस प्रक्रिया का नाम बताइए, उस प्रोसीजर का नाम बताइए जिसमें दो प्लास्टिक प्लेटों के बीच की प्लेटें उनके बीच में संपीड़ित होते हुए नग्न स्तनों के एक्सरे चित्र लेना शामिल है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझ लें, तभी आंसर दें। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, मेमोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है आपका, मेमोग्राफी। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि मेमोग्राफी का मतलब होता है कि स्तन चित्रण। ठीक है, मानव स्तन के परीक्षण के लिए कम विस्तारित मात्रा में एक्सरे के उपयोग की प्रक्रिया है। इसका उपयोग रोग की पहचान करने और उसका पता लगाने के उपकरण के रूप में किया जाता है। मेमोग्राफी द्वारा स्तन में होने वाले कैंसर, फाइब्रोएडिनोम आदि बीमारियों का पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। एनासार्का इज अ फीचर ऑफ सूजन का एक परीक्षण है। आपको बताना है कि सूजन का एक लक्षण कौन सा है। एनासार्का इज अ फीचर ऑफ, एनासार्का था सूजन का एक लक्षण है। अब कौन सा लक्षण है आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेल्यूर, दाईं तरफ हृदय की विफलता। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एनासार्का का एक गंभीर सामान्यीकृत रूप है। एनासार्का का एक गंभीर सामान्यीकृत रूप है जो पूरे शरीर में चमड़े के नीचे के ऊतकों की सूजन के साथ होता है। एनासार्का के कई कारण भी हो सकते हैं। यकृत और गुर्दे की विफलता हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, दाएं तरफ के हृदय की विफलता हो सकती है जैसे आपने ऑप्शन में पढ़ा है। ठीक है, गंभीर प्रोटीन की भी कमी हो सकती है, उच्च ऑक्सीजन अम्लता के परिणाम स्वरूप परिधि ऊतकों को खराब ऑक्सीजन वितरण, जिसके परिणाम स्वरूप एनारस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें, अच्छे से पढ़ लें। A nurse assisted in endotracheal incubation. A nurse assisted in endotracheal incubation. The doctor advised to maintain cuff pressure between 20 to 25 mm of Hg. What is the complication of low cuff pressure? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें पहले। एक नर्स ने इंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन में सहायता प्रदान की। एक नर्स ने इंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन में सहायता प्रदान की। डॉक्टर ने कफ दबाव, जो कफ का प्रेशर है, कफ प्रेशर 20 से 25 mm ऑफ Hg बनाए रखने की सलाह दी उसे। निम्न कफ दबाव की जटिलता क्या होगी? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रिस्क फॉर एस्पायरेशन न्यूमोनिया। रिस्क फॉर एस्पायरेशन न्यूमोनिया। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं कि एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन के समय 20 से 25 mm ऑफ Hg के बीच कफ दबाव बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो कफ दबाव की जटिलता के कारण निमोनिया हो जाता है या हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ने क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पूछे हुए, और यही क्वेश्चन दोहराए जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन रोज कम नहीं बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इधर उधर से दोहरा दिए जाते हैं। तो पढ़ें क्वेश्चन को। द ट्यूब फीलिंग शुड बी डिलेड। द ट्यूब फीलिंग शुड बी डिलेड
इफ़ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट अर्थात रेजिडुअल एक्सीड्स, नली के द्वारा भोजन उपलब्ध कराने के या फिर करने के समय गैस को कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ा देना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत बार आप पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। द ट्यूब फीलिंग शुड बी डिलेड इफ द अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट रेजिडुअल अर्थात एक्सीड्स, नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितने ml से अधिक जब मात्रा हो जाती है एकत्र हो जाती है तो उसे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 ml, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि जब कोई मरीज मुंह के रास्ते से भोजन लेने में असमर्थ हो जाता है, जब कोई मरीज है वो मुंह के रास्ते से भोजन नहीं ले पा रहा है या भोजन लेने में असमर्थ है तो उसे ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जाता है, उसे ट्यूब के माध्यम से भोजन दिया जाता है। और इस भोजन में गैस्ट्रिक कंटेंट शरीर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो 50 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस भोजन में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो 50 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को पहले अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट, एक शोध पूर्व रोगी से सूचीबद्ध सहमति ली जाती है किसे रोकने के लिए। आपको बताना है किसे रोकने के लिए एक शोध पूर्व रोगी से सूचीबद्ध सहमति ली जाती है। गेस करें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा, लीगल इम्प्लीकेशन, कानूनी परिणाम को रोकने के लिए, ठीक है, कानूनी परिणाम को रोकने के लिए। अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं कि जब किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जब कोई मरीज होता है उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसके साथ आए या फिर मौजूद व्यक्ति से उस व्यक्ति के लिए कानूनी कागज अर्थात लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उन पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। जब किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसके साथ जो भी व्यक्ति आता है उसके साथ में जो उसका रिलेटिव हो या फिर नॉन रिलेटिव हो जो भी आता है जो उसे अस्पताल में भर्ती कराता है तो क्या होता है कि जो मौजूद व्यक्ति होते हैं उसके साथ में जो बीमार व्यक्ति है उसके साथ में जो व्यक्ति मौजूद होते हैं उस व्यक्ति के लिए कानूनी जो कागज़ होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि हस्ताक्षर कराया जाता है, जिससे अगर कोई भी अप्रिय घटना हो जाए, व्यक्ति की डेथ हो जाए या और भी कोई समस्या खड़ी हो जाए तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के साथ घटे, अगर कोई भी समस्या उस व्यक्ति के साथ घट रही है जो मरीज है तो उसके लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ऐसी जो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है इन पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8009031680। और फ्रेंड्स इस हमारे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में जुड़ने का एक आपको फ़ायदा मिलेगा कि इसमें हमारी लाइव क्लासेस होती रहती हैं जो फ्री ऑफ कास्ट चलती हैं आर के नर्सिंग एकेडमी में, ठीक है। ये फ्री के ऑफ कॉस्ट चलती हैं 9:30 से 9:40 PM पर चलती हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें हाई लिखें और अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना नाम और आप कहाँ से हैं ज़रूर लिखें, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और जैसे ही लाइव क्लास शुरू होती है तो आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप के माध्यम से आप डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।